अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को, लिम्बिक सिस्टम को। देखिए दिस लिम्बिक सिस्टम, लिखिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखिए कि व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इट इज अ group of axons and cell bodies lies below the cerebral cortex। देखिए cerebral cortex में हमारे साथ क्या मौजूद है, यस ग्रे मैटर, और ये ग्रे मैटर पहले मौजूद था ना ब्रेन में, उसके बिल्कुल बिलो दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी ऊपर लोब्स पड़े हैं, कॉर्टिकल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पीरियडल एंड फ्रंटल लोब्स, उसके बिल्कुल नीचे क्या पड़े हैं, लिम्बिक सिस्टम, एंड लाइज lateral to thalamus, exactly lateral to thalamus। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे हमारे साथ क्या मौजूद है, लिम्बिक सिस्टम पड़ा है, और लेटरल टू व्हाट, और थैलेमस किस चीज का पार्ट है, डायंसिफालन, और कॉर्टेक्स किस चीज का पार्ट है, टेलेंसिफालन का। तो देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है, यानी टेलेंसिफालन खत्म हो रहा है, और शुरू हुआ है किससे, डायंसिफालन। इसलिए सम इनाटोमिस्ट लोब्स कितने हैं भाई, चार। सम इनाटोमिस्ट कंसीडर लिम्बिक सिस्टम is a fifth lobe of what, brain। some anatomists की राय ये है कि हमारे साथ जो लिम्बिक सिस्टम क्या है, फिफ्थ लोब है, लेकिन अक्सरियत की राय क्या है, इट इज नॉट अ लोब। ठीक है जी। नाउ देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी टेलेंसिफालन खत्म हो रहा है, शुरू क्या हो रहा है, डायंसिफालन। देखिए लिम्बिक सिस्टम ना, लिम्बिक वर्ड नहीं है, वर्ड ये एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में ये निकला है लिम्बर, और लिम्बर हमारे साथ क्या है, इट इज अ बॉर्डर। सो बॉर्डर पे जो चीज लाई करता है बिटवीन द व्हाट, डायंसिफालन एंड टेलेंसिफालन, लिम्बिक सिस्टम, यानी हमारे साथ फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में हमारे साथ क्या है, टेलेंसिफालन एंड डायंसिफालन। सो दोनों के बॉर्डर पे जो चीज पड़ा है वो हमारे साथ क्या है, एग्जैक्टली, समझ आ गया। नाउ अब आप लिखिए कि हमारे साथ जो लिम्बिक सिस्टम है, द लिम्बिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, या द लिम्बिक सिस्टम embedded some important structures। ये लिम्बिक सिस्टम हमारे साथ कुछ स्ट्रक्चर है वो मिला के क्या बना रहा है, लिम्बिक सिस्टम बना रहा है। These structure are given as follow, यानी सम स्ट्रक्चर है which are get embedded in the limbic system। ठीक है, उसमें कौन कौन सी सिस्टम है, रिमेंबर। देखिए सबसे पहले एमागडेला लिखिए, एमागडेला। नंबर 2 पे लिखिए हाइपोकैम्पस, हाइपोकैम्पस। 3 नंबर पे लिखिए हमारे साथ पिस हाइपोकैम्पस, पिस हाइपोकैम्पस। फिर इसके बाद लिखिए चौथे नंबर पे हमारे साथ एमागडेला, हाइपोकैम्पस, पिस हाइपोकैम्पस। फिर लिखिए डेंटेट गायरस, व्हाट इज डेंटेट गायरस,
इट इज व्हाट, इट इज ग्रे मैटर, रिमेंबर निकालो, ठीक है जी। नाउ इसके बाद फोरनिक्स को देखें, फोरनिक्स, इसके अलावा 6 नंबर पे लिखिए हमारे साथ ममिलरी बॉडीज, ममिलरीज बॉडीज। इसके अलावा आप लिखिए 7 नंबर पे, 7 नंबर पे आप लिखिए ममेलरो, ममेलो टेलिमिक, टेलिमिक व्हाट ट्रैक, ठीक है। एंड इसके बाद लिखिए 8 नंबर पे हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, वो है एंटीरियर व्हाट, एंटीरियर टेलिमिक न्यूक्लियस, एंटीरियर, एंटीरियर टेलिमिक न्यूक्लियस। एंड लास्ट पे आप लिखिए हमारे साथ 8 नंबर पे आप लिखिए हमारे साथ है डार्सोमीडियल, डार्सोमीडियल टेलिमिक न्यूक्लियस। यानी ये सारी चीजें कंबाइन होगी क्या बना रहा है हमारे साथ, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर है, एमिगडाला है, हाइपोकैम्पस है, स्पेस हाइपोकैम्पस है, डेंटल गायरस है, फॉर्निक्स है, मेमिलरी बॉडीज है, एंड डार्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। अब देखिए डायग्राम को, ठीक है जी। देखिए अब इसको डायग्रामेटिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि some important structure are get embedded in the what, limbic system। अब हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम जिन चीजों से बना है उसको हम डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं, ठीक है जी। देखिए अगर ये हमारे साथ क्या है, दिस इज लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। नाउ लिम्बिक सिस्टम का ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये शुरू होता है किस चीज से, पहला पार्ट, इट इज कॉल्ड व्हाट, यस एमिगडाला, एमिगडाला, इज इट क्लियर। दूसरे नंबर पे मैंने आपको लिखवाया है यस, जो ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको क्या कहते हैं, हाइपोकैम्पस। ये हमारे साथ क्या है, हाइपोकैम्पस, ठीक है जी। नाउ अच्छा जी, सो हमारे साथ हाइपोकैम्पस लाई करता है लिम्बिक सिस्टम में। थर्ड नंबर पे जो हमारे साथ है वो क्या है, पिस हाइपोकैम्पस है, इज इट क्लियर। फिर इसके बाद जो हमारे साथ स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, dentate gyrus। Why it is called, what is dentate gyrus? Yes, dentate means teeth like structure। in limbic system में आपको क्या नजर आएगा, teeth like structure, and this teeth like structure is called what, dentate gyrus, dentate gyrus, क्लियर है। नाउ dentate gyrus के बाद हमारे साथ जो स्ट्रक्चर पड़ा है उसको मैं क्या नाम दूं, शाबाश मैंने लिखा है फोरनिक्स, फोरनिक्स, ठीक है जी। और फोरनिक्स के बाद हमारे साथ ये वाला जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ममिलरीज बॉडीज, ममिलरी। सो न्यूरल इनर्ट लिम्बिक सिस्टम का आपको समझ आ गया कि दिस इज कॉल्ड ममिलरी बॉडीज। अब देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इसके लेटर में क्या चीज पड़ा है, थैलेमस पड़ा है। तो इसके लेटर में फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या पड़ा है, थैलेमस पड़ा है, ठीक है जी। नाउ ये थैलेमस के 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई ऑफ द व्हाट, थैलेमस, ठीक है जी। अब एक को मैंने लिखा एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द, एंटीरियो
या इंटीरियो न्यूक्लियस इंटीरियो न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, डार्सोमीडियल न्यूक्लियस थैलेमिक न्यूक्लियस। ये किसके पार्ट है, थैलेमस थैलेमस के, ठीक है। ये कनेक्ट हुए किस चीज के साथ, मैमेलियरी बॉडीज के जरिए। और फिर मैंने दूसरा चीज मैमेलो थैलेमिक ट्रैक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैमेलो थैलेमिक व्हाट ट्रैक। इज इट क्लियर? ये आपके सामने है क्या, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। यानी ये हमारे साथ क्या था, थैलेमस। और थैलेमस की जो दो न्यूक्लियाई है उसके साथ कनेक्शन है किस चीज की, मैमेलियरी बॉडीज की। थ्रू व्हाट स्ट्रक्चर इट अटैच, मैमेलो-थैलेमिक ट्रैक्स। So the nucleus, anterior thalamic nucleus and dorsomedial nucleus of the thalamus attached to the mammillary body of the limbic system through mammillothalamic tract. These are the parts which are arranged in the limbic system. ठीक है जी। Now लिखिए functions of the limbic system कि limbic system हमारे साथ फंक्शन क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है जी। तो देखिए इसका फंक्शन मैंने याद किया है किस चीज से, मेस से। देखिए फंक्शन ऑफ द वर्ड फंक्शंस, अब फंक्शन पढ़ते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम मैंने इसका फंक्शन याद किया है किस चीज से, निमोनिक से। निमोनिक लिखे, निमोनिक्स, और वो है हमारे साथ क्या, MES मेस से, रिमेंबर, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो हमारे साथ इसका फंक्शन आएगा ना कि ये जो हाइपोकैम्पस आपके सामने है ना, सो इस हाइपोकैम्पस को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेमोरी कार्ड ऑफ द बॉडी, मेमोरी कार्ड ऑफ बॉडी। यानी मेमोरी कार्ड में क्या हो जाता है, स्टोरेज। सो आपकी सारी मेमोरी कहाँ स्टोर हो जाती है, मोस्ट ऑफ द मेमोरी हाइपोकैम्पस में, ठीक है जी। सो आप लिखिए सबसे पहले मेमोरी। लिम्बिक सिस्टम किस चीज में हेल्प कर रहा है, मेमोरी को स्टोर कर रहा है, मेमोरी, ठीक है जी। मेमोरी को क्या कर रहा है, स्टोर। सो आप लिखिए कि इट स्टोर, इट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी पाथवेज। मेमोरी को डेवलप करता है, ठीक है जी। अब हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम मेमोरी को किस तरह डेवलप करता है, ठीक है जी। अब मैंने आपके सामने ये डायग्राम ड्रा किया है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको समझाए ना। इससे पहले हमने न्यूरॉन न्यूक्लियस ली है, अच्छा जी ली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स, मैंने लेक्चर क्या कर दिया, एंड कर दिया, और मैं आप में से किसी एक से पूछूं कि आपको लेक्चर का कितना फीसद हिस्सा समझ आ गया, आपके जहन में क्या बैठ गया, तो आप मुझे क्या बताओगे कि जो मैंने लेक्चर लिया पूरा उसका कितना हिस्सा आपको याद है। फॉर एग्जांपल 80%। आप क्या कह रहे हैं, 90%। आप क्या कह रहे हैं, 80%। आप क्या कह रहे हैं, 50%। एग्जैक्टली, गुड, ठीक है जी, 50%। अब ये जो मेमोरी, फॉर एग्जांपल नॉर्मल बंदे की मेमोरी 10 से शुरू हो जाता है और 90 तक चला जाता है। ये भूलना हर इंसान की नेचर में लिखा है, इंसान चीजें भूल जाता है, ठीक है जी। अब उसका भूलना और न भूलना किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब मेमोरी हमारी बॉडी में किस तरह डेवलप होता है। आज आपको 50% क्या किया लेक्चर का समझ आ रहा है, लेकिन आप चले गए रूम में और बैठ गए और लेक्चर को रिवाइज कर दिया, और फिर मैं आपसे पूछूं तो ये 50% में इजाफा हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये चला गया 70%, एग्जैक्टली जबरदस्त, ठीक है जी। अब दोबारा आपने रिवाइज कर दिया, कितने पे चला गया, 80% पे। दोबारा आपने रिवाइज कर दिया, किस चीज पे चला गया, 5%। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेमोरी डिपेंड करता है किस चीज पे, रिवीजन पे, और साथ साथ दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है। इट इज कॉल्ड आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रेजेंस पे। जितनी ही ज्यादा आप मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होगे, इसकी आप मेमोरी क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक है। जब सो आप इस तरह लिखिए कि हमारे साथ
this memory it depends upon development of memory pathway। यानी जितनी दफा आप चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं ना, आपकी ब्रेन में क्या बन रही है? मेमोरी पाथवेज बन रही है। क्या बन रही है वैसे? मेमोरी पाथवे। या आपकी ब्रेन में इस तरह क्या हुआ कि आपकी मेमोरी चली गई 10% 90% पे, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन आवर व्हाट मेमोरी पाथवे। और जो मेमोरी पाथवे बन रही है वो किधर बन रही है? हाइपोकैम्पस में। और हाइपोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? लिम्बिक सिस्टम। ठीक है जी, क्लियर है? अब इस पाथवेज को डेवलप करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जो आपकी मेमोरी जा रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बार बार रिवीजन से, तो इसकी वजह क्या है पीछे? इट डिपेंड्स अपॉन अपॉन द कोलिनर्जिक न्यूरॉन। क्या? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अगर आपसे पूछे कि आपकी मेमोरी डेवलपमेंट में कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हेल्प करते हो, कौन से है? आप कोलिनर्जिक न्यूरॉन, वो कौन सी कोलिनर्जिक न्यूरॉन है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन हम किसे कहते हैं? उस न्यूरॉन को कहेंगे ना, उस न्यूरॉन्स को जिसकी एग्जाम टर्मिनल से क्या हो रही है? एसिटाइलकोलिन। यार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था, ये सिर्फ बॉडी थी, उससे जो साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन था वो क्या था? एक्सॉन। और एक्सॉन के टर्मिनल्स इस पे क्या होगा? एसिटाइलकोलिन। सो जो न्यूरॉन्स टर्मिनल एंड पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन। और मेमोरी को डेवलप करने वाले न्यूरॉन्स कौन से हैं? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। और हाइपोकैम्पस में कौन से न्यूरॉन पड़े हैं? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। सो आपकी मेमोरी को डेवलप करने वाले जो न्यूरॉन है वो कौन से हैं? और इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? जितनी भी आप चीज को दोहराएगी। फॉर एग्जांपल, एक टॉपिक को आप आज पहली दफा सुन रहे हो, उसका 50% आपके जहन में बैठ गया, ठीक है? कल आप जाके दोबारा उसको रिवाइज करते हैं, उसका 60%, फिर उसके बाद और बार बार आप रिवाइज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? सो इट डिपेंड्स व्हाट? पाथवेज इंक्रीज। और पाथवेज को इंक्रीज करने वाला कौन सी न्यूरॉन है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है जी। सो अगर मैं किसी को बाद में इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, ठीक है? सो डेवलपमेंट आर एस्टैब्लिश्ड, इसको भी कर सकता हूं कि आपकी मेमोरी को या मेमोरी पाथवे को इट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट आर एस्टैब्लिशमेंट। एक वर्ड है ना, लेकिन बुक में एस्टैब्लिशमेंट लिखा है। एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी पाथवेज डिपेंड अपॉन कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ठीक है जी। नाउ अब आपकी बस मेमोरी ऐसी होती है ना जो लाइफ लॉन्ग होती है, बस मेमोरी ऐसी हुई ना भूल जाती है। ठीक है जी। नाउ वो मेमोरीज तो डेवलप हो गई, क्या हो गई? डेवलप हो गई, ठीक है जी। लेकिन इसको मेंटेन करना, मेमोरीज को मेंटेन करना, ये किसका काम है? सो मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी, मेंटेनेंस ऑफ द मेमोरी डिपेंड करता है किस चीज पे? विटामिन B1 पे। किसी को इसका पता है? विटामिन B1। विटामिन B1 is also called what? thiamine। यानी आपका जो मेमोरीज पाथवे बन रही है किधर? हाइपोकैम्पस में। हाइपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है? उसमें रोल्स प्ले कर रहा है कौन सी? कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है जी। लेकिन उस मेमोरी को मेंटेन करना, बरकरार रख के, उसका क्या? विटामिन B1। क्लियर है? थियामीन का। अब हमारे साथ अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है जी, तो उसमें तो यार कोलिनर्जिक न्यूरॉन डैमेज होगी जो इधर हाइपोकैम्पस में है, ठीक है? या उसका थायमीन डिफिशिएंसी क्या हो जाएगा? सो अगर आपकी बॉडी में अगर थियामीन कम हो रही है, विटामिन B1 कम हो रही है, तो क्या हो रहा है? मेमोरी लॉस हो रही है। और मेमोरी लॉस मैं क्या कहता हूँ? एमनीजिया। सो एमनीजिया की आपके पास कितने केसेस आ गए? सबसे पहले तो एमनीजिया, व्हाट इज एमनीजिया? मीन मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस। ये हर चीजें आसान है, समझ में आ रही है ना?
ठीक है, मेमोरी लॉस। अब मेमोरी लॉस डिपेंड्स करता है किस चीज पे? डिक्रीज थायमीन इंटेक पे। थायमीन कम होगा तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स अपने पाथवेज को मेंटेन नहीं रखेगा। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स अपने पाथवेज को मेंटेन नहीं रखेगा तो क्या होगा? मेमोरी लॉस होगा। ठीक है जी। और थायमीन डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली कौन से बंदों में आकाश होता है? अल्कोहलिक। इज इट क्लियर? नंबर 1 कास ये तो हो गया। नंबर 2 कास हमारे साथ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उस जेनेटिक डिसऑर्डर का नाम है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में जब बंदा क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है, 60 से अबव चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? मेमोरी लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी आप ये सुनो, उसको डिमेंशिया हो जाता है। क्या? मेमोरी लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें डीजेनरेट है बहुत क्विकली इस बंदे में जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या? अल्जाइमर डिजीज। सो क्विकली इसमें डीजेनरेट हो रही है क्या? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स आर रैपिडली क्या हो रहा है? डीजेनरेट हो रहे हैं। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होगी? जेनरेट, तो आया मेमोरी स्पाथ पे मेंटेन रहेगी। जब मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा? सो 2 काजेस आपके सामने आ रही है। एक है डाइटरी इंटेक, थायमीन डिफिशिएंसी, मोस्टली कॉमन अल्कोहल। अल्कोहल डिक्रीज द अपटेक ऑफ थायमीन, सो देयर इज नो थायमीन, देयर विल बी नो मेंटेनेंस। जब मेंटेनेंस नहीं होगी तो और एक हमारे साथ आ गया अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्विकली डीजेनरेट होता है क्या? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। इसलिए तो अल्जाइमर डिजीज में जो ड्रग्स इस तरह ड्रग दिया जाता है जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को क्या करे? बढ़ाए। और उस ड्रग का नाम है डिनॉक्सिन। ये ड्रग जब आपके सामने आएगा ना, उसके साथ देखो कि अल्जाइमर डिजीज है कि नहीं है। सो अगर ये क्या करता है? इट इज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। एग्जैक्टली इनहिबिटर है, क्योंकि एक्सांटर मिल भी क्या रिलीज हो रही है? एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज क्या करता है? एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है। सो जब हम इस तरह ड्रग देंगे इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करें तो इधर टर्मिनल पे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा डैमेज होगी? नहीं होगी। जब नहीं होगी एस्टैब्लिशमेंट होगी? यस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? लिम्बिक सिस्टम। आप कौन सी? मेमोरी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? लिम्बिक सिस्टम का सबसे पहला काम क्या गया? मेमोरी स्टोरेज। आप लिखिए कि मेमोरी किस तरह हमारे इमोशंस को लिम्बिक सिस्टम डील विद व्हाट? इमोशंस। अब आप टॉपिक दे दे कि इमोशंस हमारे साथ किसके अंडर द कंट्रोल है? हमारे लिम्बिक सिस्टम। अब किसी ने पढ़ा है कि हमारे साथ जो लिम्बिक सिस्टम है वो हमारे इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करती है? एनीबॉडी? देखिए हमारे साथ जो लिम्बिक सिस्टम है ना, लिम्बिक सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा है? एमिगडाला। एमिगडाला कनेक्ट है किस चीज के पास? एमिगडाला कनेक्ट है हमारे साथ अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स से। किस चीज से? देखिए मैं एक छोटा लिम्बिक सिस्टम पढ़ा हूं, ठीक है जी। अब ये हमारे साथ क्या है? एमिगडाला। अब ये एमिगडाला कनेक्ट है किस चीज के साथ? अल्फैक्टरी किस के साथ? कॉर्टेक्स के साथ। और व्हाट इज अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स? व्हाट इज सेंसरी कॉर्टेक्स? व्हाट इज ऑडिटरी कॉर्टेक्स? व्हाट इज विजुअल कॉर्टेक्स? अल्फैक्टरी सुन। Yes. Visual, आईसाइट छोड़ है, मैंने कल आपको बताया यार, ये क्या कर रहे हो? विजुअल कॉर्टेक्स यानी जो पहला इमेज पढ़ रहा है वो किस कॉर्टेक्स पे पढ़ रहा है? विजुअल कॉर्टेक्स पे। सो आपका जो स्मेल पहली स्मेल जो जा रहा है किस जगह पे फोकस कर रहा है? अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स पे। और किस नर्व के जरिए जाएगा? अल्फैक्टरी नर्व के जरिए। ठीक है। हमारा जो है नेजल एपिथेलियम है, इधर नेजल एपिथेलियम के अपर पार्ट पे हमारे साथ क्या है? रिसेप्टर्स है। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्मेल को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। और ये स्मेल की जो रिसेप्टर्स है उससे अल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की तरफ
स्मेल को लेके जाना किसका काम है? अल्फैक्टरी नर्व का काम है। डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है जी। तो देखिए ये एमिगडाला है, एमिगडाला, और एमिगडाला इज द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। और हमारे साथ जो पहला फंक्शन आपके सामने आ गया वो क्या है? मेमोरी। ये मेमोरी इसका डेवलप हो रही है, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ दूसरा फंक्शन क्या है? इमोशंस। हाउ इमोशन डील विद दी, हाउ लिम्बिक सिस्टम डील विद इमोशंस। देखिए क्यों कहता है कि जब आप नमाज के लिए जाए तो खुशबू लगा के चली जाए? तो खुशबू लगाया जाता है इसलिए कि जिस बंदे के साथ आप खड़े हो जाए ना कि उस पे अच्छा असर पड़े, और बेटर व्हाट, यस, better effect. It means यार आप किसी गंदी जगह पे तो नहीं कोई बंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, ठीक है। मीन्स मेरे मतलब क्या है ना कि ये एल्फैक्टिक कॉर्टेक्स है ना, सो स्मेल आया आपकी मूड पे डिपेंड करता है, यस करता है, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज कि हमारी जो इमोशंस है वो कनेक्ट है किस चीज के साथ? स्मेल के साथ, ठीक है जी। हमारा लिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशन के साथ किस तरह कनेक्ट करता है? स्मेल को इस तरह कनेक्ट करता है कि इधर अल्फैक्टिक कॉर्टेक्स है। जब आप गंदी जगह से गुजर जाते हैं तो आपके इमोशन पे असर पड़ता है, यस पड़ता है। जब आप अच्छी गुड स्मेल को क्या करते हैं तो आप मूड पड़ जाता है, बिकॉज हमारा जो अल्फैक्टिक कॉर्टेक्स है वो कनेक्ट है किस चीज के साथ? एमिगडाला के साथ। सो आप इस तरह लिखिए कि हमारा जो आवर इमोशंस आर, हमारी जो इमोशंस है यस आर रिलेटेड विद व्हाट? विद स्मेल। because limbic system connected with what? Olfactory cortex। और जब olfactory cortex एक अच्छे स्मेल को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इधर लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा? रिस्पॉन्स, इमोशन को बेहतर करेगा। Therefore हम कहते हैं कि लिम्बिक सिस्टम कनेक्टेड टू द olfactory cortex, therefore smell have good effect on what? Emotions। Is that clear? अच्छा जी, नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा लिम्बिक सिस्टम या स्मेल हमारी इमोशंस पे किस तरह बेटर असर पड़ सकता है तो उसका क्या होगा? नंबर 2 हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम, नंबर 2 नो, इसका सबसे पहले इमोशन की बात कर रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम एक तो हमारा मींस मेरा मतलब ये है कि हमारा इमोशंस तो olfactory cortex कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। नंबर 2 लिम्बिक सिस्टम एक्सप्रेस इटसेल्फ अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है थ्रू हाइपोथैलेमस। अब जिस बंदी ने पढ़ा होगा वो इसको आंसर करेगा कि लिम्बिक सिस्टम एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू हाइपोथैलेमस, यानी लिम्बिक सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर। इधर जो इमोशंस है ना, इमोशंस लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट है किस चीज के साथ? olfactory cortex के। सो इसका असर लिम्बिक सिस्टम पे पड़ रहा है,
इज इट क्लियर? इधर से आपकी इमोशन कंट्रोल हो रही है, इधर गुड स्मेल जा रहा है तो आपकी मूड क्या हो रही है? गुड हो रही है। अब दूसरी दफा जो लिम्बिक सिस्टम है वो अपने आप को जो एक्सप्रेस करता है ना, हाइपोथैलेमस के थ्रू। सो हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का कोई कनेक्शन होगा? यस होगा। ठीक है जी। सो आप लिखिए कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटी लिम्बिक सिस्टम एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू हाइपोथैलेमस by autonomic activity by किस तरह? देखिए, अगर आप महबूब के किस पे जा रही है, गले से गुजर रही है, तो आप मुझे बताइए आपकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक है जी, आपकी मूड पे असर पड़ेगा, आपका रंग पेल हो जाता है, या आप किसी ऐसी बंदी को देखते हैं जिससे देख के आप खुश हो जाते हैं, आपका मूड बेहतर हो जाता है, ठीक है? इट कॉल्ड अपॉन व्हाट? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ देखिए, हाइपोथैलेमस को कहते हैं हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट? ऑटोनॉमिक। यस, हेडक्वार्टर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप मेरे पता है उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी आ जाती है बेटा एनर्जी भी क्या हो जाता है? हार्ट रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो जब आप किसी ऐसी बंदी को देखते हैं जिससे आपकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है, इट मींस कि लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट हुआ है किस चीज से? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस ने आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज कर दिया तो आपके इमोशंस पे असर पड़ गया कि नहीं? सो आपने बताना है कि हमारे साथ मेमोरीज पे असर हो गया, अच्छा इमोशन पे असर हो गया, इमोशन थ्रू अफेक्टिव कार्डियस एंड हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया किसके जरिए? एंड हाइपोथैलेमस क्या करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेडक्वार्टर है, तो इन हार्ट रेट को क्या करेगा? बढ़ाता है या कम करेगा? सो जिस बंदे की आपके दिल में उसका अफेक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, सो व्हाट? लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पांसिबल एक्टिव, ठीक है, थ्रू व्हाट? हाइपोथैलेमस। सो मेमोरी क्लियर हो गया, इमोशन क्लियर हो गए। नाउ सेक्सुअल डिजायर, आपका सेक्सुअल डिजायर जो है वो किसकी कंट्रोल है? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी। सो लिम्बिक सिस्टम की 3 फंक्शन आपके सामने आ गई है, ठीक है जी। उसमें सबसे पहला क्या है? मेमोरी। दूसरा क्या है? इमोशंस। एंड तीसरा क्या है? सेक्सुअल डिजायर। Yes, sexual desire. These are all the function which are controlled by what? लिम्बिक सिस्टम। Limbic system. ठीक है जी।